बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में कांटे लगते हैं, किसी को प्लस कर दिया जाता है, किसी को माइनस कर दिया जाता है और फिर हम दुनिया के सामने भीख मांगते हैं। अगर शहबाज शरीफ ये कहे कि मैं किसी से मिलता हूँ और मुझे कहा जाता है कि आप चाय पिएं, हमें पता है आपने कर्ज़ मांगना है, तो सवाल ये पैदा होता है कि इस नहज पर आपको पहुंचाया किसने है, पाकिस्तान आज किस नहज पर खड़ा है। तो ये सवाल बड़े जायज़ हैं, लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान में आप अगर सवालात पूछेंगे तो फिर आपको गायब कर दिया जाएगा, आपके घर वाले आपकी शक्ल को तरस जाएंगे और आपकी आवाज़ तक सुनने को तरसेंगे। अगर आपको इसकी मिसाल लेनी है तो वो इमरान रियाज ख़ान है। उनका जुर्म है धरती से मोहब्बत का, उनका जुर्म है अपने मुल्क की बेहतरी का सवाल करने का, और आपने हाल उनका देख लिया है। अब ज़रा इमरान खान के हवाले से बात करते हैं। इलेक्शन अब करीब हैं, थोड़ी फीलिंग्स आ रही हैं, जिस किस्म की चीज़ें चल रही हैं, इलेक्शन की तरफ जाना है। अब इसमें एक सवाल ये है कि क्या इलेक्शन में इस तरह से जाना है, इमरान खान को माइनस करके या कुछ करके। अब कुछ नाम हैं, आजकल इस्लामाबाद का एक ख़ास इलाका है, वहाँ पर बड़ा रश नज़र आता है। रश इसलिए है कि वज़ीर आज़म, जो निगरान वज़ीर आज़म की दौड़ में बहुत से लोग जो हैं वो शामिल हैं। कुछ दुबई पहुँचे नवाज़ शरीफ से मिलने के लिए कि चलें वहाँ पे सिफारिश करवाते हैं। अब मैं जो आपको ख़बर देना चाहता हूँ वो इमरान खान के रास्ते की एक रुकावट दूर होने की ख़बर है, और ये उनके घर का एक भेदी लाया है। पाकिस्तान में कुछ लोगों का अगर नाम लिया जाए, पूछा जाए कि ये कौन लोग हैं, किन के नुमाइंदे हैं, ये क्या करते हैं, मेरे ख्याल से आप एक लम्हे का भी तवक्कुफ़ किए बगैर या सोचे बगैर बता देंगे कि ये फ़लाँ के नुमाइंदे हैं, ये उनके कहने पर पॉलिटिक्स करते हैं, उनके कहने पर इंगेज होते हैं। उनमें से एक नाम जनरल ज़ियाउल हक के साहबजादे एजाजुल हक का है। एजाजुल हक थोड़ा अरसा पहले इमरान खान की जमात में अपनी जमात मुस्लिम लीग ज़िया को ज़म कर रहे थे और कह रहे थे कि हम अपनी जमात को ज़म करके तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद फिर 9 मई का वाक़या हुआ तो इन्होंने कहा कि हमने तो ज़म करने की बात ही नहीं की थी, हमने इत्तेहाद किया था, और अब हम तहरीक इंसाफ के साथ वो इत्तेहाद भी ख़त्म कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के नाम पर बहुत सारे लोगों ने सियासी दिहाड़ियाँ लगाई हैं, बहुत सारे लोगों ने और तरह की दिहाड़ियाँ भी लगाई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर 9 मई के वाक़यात पर किसी ने सबसे ज़्यादा दिहाड़ी लगाई है तो वो पंजाब पुलिस है। ऐसे ऐसे वाक़यात आपको सुनने को मिल रहे हैं कि खुदा की पनाह, फ़र्क करना मुश्किल हो जाता है कि आया हम जिनको शख्सियात कहते हैं ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, ये चोर लुटेरे हैं। इसी तरह के ये लोग भी हैं, जिस तरह मैंने आपको ज़ियाउल हक का नाम लिया। अब ज़ियाउल हक के साहबजादे एजाजुल हक का कहना है कि मैं अब शरीफ ख़ानदान के साथ राब्ते में हूँ। इससे आपको एक चीज़ मिलती है कि अब शरीफ ख़ानदान की तरफ रुझान है, लेकिन असल बात यह है कि वो जो अंदर की ख़बर लेकर आए हैं वो विफाक से मुताल्लिक़ है। जिस तरह पंजाब में मोहसिन नकवी को लगाया गया तो उसका एक ख़ास पर्पज़ था। मोहसिन नकवी नून लीग के साथ भी ठीक है, मोहसिन नकवी पीपल्स पार्टी के साथ भी ठीक है, मोहसिन नकवी फजलुर रहमान के साथ भी ठीक है। अगर नहीं ठीक तो वह एक जमात के साथ ठीक नहीं है और उसका नाम तहरीक इंसाफ है। तो इसी किस्म के लोग निगरान सेटअप में चाहिए जो सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ मुखालिफ हों, जो तहरीक इंसाफ को डैमेज कर सकें। अगर ऐसे लोग हों तो वो काबिल कबूल हैं। तो इस बारे में बताया गया है कि दो नाम, वो दो नाम कौन से हैं? दोनों नाम बड़े तगड़े हैं। जिस तरह कल किसी दोस्त ने कहा कि जब से नजम सेठी और मोहसिन नकवी और फहद हुसैन को लोगों ने देखा है तो सहाफ़ी बड़े स्मार्ट हो गए हैं। उनको पता है कि प्लॉट्स के अलावा, दीगर मराआत के अलावा स्मार्ट प्ले करके और भी बहुत ओहदे ओहदे मिल सकते हैं। तो आजकल सहाफ़ी बहुत ज़्यादा इन है निगरान सेटअप के लिए। दो नामों से मुतालिक पता चला कि एक नाम नजम सेठी का है। नजम सेठी क्योंकि क्रिकेट बोर्ड से फारिग हो गए हैं तो बताया गया था कि निगरान सेटअप के अंदर उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और नजम सेठी किसकी बड़ी जिम्मेदारी होंगे? जाहिर है मुस्लिम लीग नून की ही वो जिम्मेदारी हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी के होते तो क्रिकेट बोर्ड में जंग ही ना होती। जबकि अगला नेम मोहसिन बेग का है। उनकी वजह शोहरत क्या है? आप पिंडी इस्लामाबाद के किसी भी शहर इलाके में जाकर लोगों से पूछें कि उसकी कामयाबी का रास्ता क्या है, तो वो ऐसा है जिसको हम ज़ुबान से कहना या उसको डिस्कस करना भी कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं समझते।
कोई शरीफों वाली बात नहीं है उसकी। आपको याद होगा मोहसिन बेग की एक तस्वीर थी जो बहुत वायरल हुई थी, और जनरल आसिम मुनीर के साथ जब वो आर्मी चीफ बने उस वक़्त वो तस्वीर मंजर आम पर लाई गई और कहा गया कि वो उनके जिगरी यार हैं। फिर उसकी एक वजह ये थी कि जब मोहसिन बेग गिरफ्तार हुआ था तो FIA पर फायरिंग हुई। इमरान खान की उस वक़्त हुकूमत थी, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को तो पुलिस और FIA वैसे ही उठा के ले जाती है। मोहसिन बेग इतना ताकतवर शख्स है कि उसने फायरिंग की, लेकिन उसके बावजूद वो बाहर घूम रहा है, TV पर आता है, और वो गद्दार भी नहीं है और रियासत के ख़िलाफ़ उसने कोई बगावत भी नहीं की, तो रियासत के लिए वो काबिल कबूल है। अब एजाजुल हक का ये कहना है कि नजम सेठी और मोहसिन बेग दोनों के नाम निगरान सेटअप के लिए बतौर वज़ीर आज़म शामिल नहीं है। मैं आपको नाज़रीन इकराम एक हिंट देना चाहता हूं जो मेरे पास इत्तलाआत हैं। ख़बर यह है कि इस बार जो निगरान वज़ीर आज़म लाया जाएगा वो शायद बलूचिस्तान से लाया जाए, और अगर बलूचिस्तान से लाया गया तो नवाज़ शरीफ की यही वो परेशानी है जिसकी वजह से उनका मुँह बना हुआ है। अब लग तो यूँ रहा है कि दुबई प्लान की जो ख़बरें कि हुकूमत नवाज़ शरीफ की बनेगी, लेकिन आगे कुछ ऐसी हैपनिंग्स या कुछ ऐसी चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं जिससे ज़ाहिर है कि उनके लिए परेशानी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है कि ये हमारे हाथ से गेम कहीं निकल ही ना जाए। अब मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ हम पाकिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान में मैंने कल आपको ख़बर दी थी कि सेहत कार्ड पर जो जचगी और दिल के मरीज़ों के इलाज हैं हस्पतालों में वो बंद किए गए हैं, और इस पर पंजाब हुकूमत कह रही है कि नहीं, हमने बंद नहीं किया, हम स्टेट लाइफ इंश्योरेंस के साथ एक नया एग्रीमेंट साइन करेंगे। लेकिन मैं आपको एक ख़बर देना चाहता हूं जिससे आप अंदाज़ा लगाइए कि वो इमरान खान प्रोजेक्ट जिसको अब आप माइनस करना चाहते हैं, उसने सेहत इंसाफ कार्ड मुतारिफ़ कराया, सब लोगों ने उसकी तारीफ़ की। शायद ये वो वाहिद प्रोजेक्ट है जिस पर इमरान खान के सबसे ज़्यादा वोट बने होंगे। किसी से पूछें तो वो आपको बताएगा कि हाँ, उसने बड़ी नेकी की हमारे साथ, हमारे ख़ानदान का इलाज मुफ्त हुआ, हमारे बच्चे बच्ची या बेटी का फ़लाँ मसला था तो बड़ी इज़्ज़त से पाकिस्तान में इलाज हुआ। नाज़रीन किराम, आपको पता है कि मरियम नवाज़ की जिस तरह ऑडियो लीक हुई थी जिसमें उसने कहा था कि अगर यही मंसूबा है तो आप फंड्स का बहाना करके उसको बंद कर दें। अब ये हमारे हुक्मरानों की औकात है, क्योंकि इनका अपना इलाज बैरून मुल्क होना है, इनका अपना इलाज सऊदी अरब, दुबई या किसी अमीर मुल्क लंदन, अमेरिका वगैरह में होना है। हम पाकिस्तानियों का मसला ये है कि हमने सरकारी हस्पतालों में या ज़्यादा से ज़्यादा किसी प्राइवेट हस्पताल में रुलना है, तो ये सहूलत भी हमसे छीन ली गई है। अब आप खबर सुन लीजिए कि इमरान खान के इस प्रोजेक्ट को कॉपी किया है नरेंद्र मोदी ने, जो इंडिया के वज़ीर आज़म हैं, और उन्होंने बिल्कुल सेहत सहूलत कार्ड की तर्ज पर नया काम शुरू किया है। उन्होंने भारतीय आवाम के लिए एक सेहत कार्ड जारी किया है जो इंडियंस को 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त फराहम करेगा, और उनके 5 लाख रुपए हमारे मेहरबानों और हमारे बड़ों की शफकत की वजह से पाकिस्तान के 17.5 लाख रुपए बनते हैं। यानी पाकिस्तान में अगर 10 लाख का मुफ्त इलाज था तो उन्होंने 17 लाख से ऊपर उसका इलाज किया है। अब इस करेंसी की डिवैल्यूएशन का कसूरवार भी इमरान खान है, और उस पर इसका मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि पिछले 30 साल से इमरान खान ही हुक्मरानी कर रहा है ना। अब इंडियंस भी ये काम करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमने पाकिस्तानियों के लिए ये काम बंद कर दिया है। हमने पाकिस्तानियों को जलील करना है और उनको ये सबक सिखाना है। दूसरी जानिब आप जानते हैं कि 1 जुलाई से अब 2 जुलाई हो गई है, तो अब नए बजट पर अमल दरामद हो गया है। अब वफाकी हुकूमत 6 से 12 लाख रुपए आमदन वाले अफराद पर 2.5% टैक्स आयद करेगी, और ये एक सुपर टैक्स है जो लगाया जाएगा, और 12 से 24 लाख सालाना आमदन पर 15,000 रुपये फ़िक्स टैक्स देना होगा, जबकि 12 लाख से ज़ायद आमदन पर 12.5% टैक्स देना होगा। तो इस किस्म के करतूत ये हुकूमत कर रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जेबों से पैसे निकलवाए जाएं, और वो पैसे क्यों निकाले जाएं? ताकि हमारे मुल्क की अशराफिया आपके और मेरे टैक्सेस पर अय्याशी कर सके। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।